दोस्तों, अगर आपके सामने किसी को स्नेक बाइट कर लेता है यानी कि सांप काट लेता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उस काटे गए स्थान के ऊपर आप कस के कपड़े से बांध देंगे या किसी रस्सी से बांध देंगे, या आप उस काटे गए स्थान पे किसी शार्प ब्लेड से कट लगाएंगे, चीरा लगाएंगे जिसकी वजह से ब्लेड बाहर आ जाए, या आप उसको सक करके उसके वेनम को यानी कि उसके जहर को उसके शरीर से बाहर निकालेंगे, या आप ये करेंगे कि उस काटे गए स्थान को इमोबिलाइज करेंगे स्प्लिंट के सहायता से। दोस्तों, आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि ये जो स्नेक बाइट होता है वो क्या होता है, वेनम क्या होता है यानी कि जहर क्या होता है, एंटी स्नेक वेनम क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, अगर आपके सामने कोई अगर सांप काट लेता है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सबके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपने अपने आसपास अपने जानने वालों में ये जरूर देखा होगा कि स्नेक बाइट की जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप फंसते हैं, ऐसी स्थिति में अगर आप सामने देखते हैं तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है, इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कि आपको कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया जाता है जिसको करवा कर आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में जान सकते हैं, कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है जिसको अगर आप करवाते हैं तो अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों, वैसे तो ये जो स्नेक होते हैं, जो सांप होते हैं, आमतौर पे जल्दी किसी को नहीं काटते हैं जब तक कि उनको कोई डर न लगे या उनके साथ कोई छेड़खानी न की हो। भारत के अंदर 300 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से जो 4-5 सांपों की जो प्रजातियां हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिनकी वजह से काफी ज्यादा डेथ सामने आए हैं। पहला नाम है कोबरा, दूसरा नाम है रसेल वाइपर, तीसरा नाम है सा स्केल्ड वाइपर और चौथा नाम है करैत। ये चारों जो सांप होते हैं ये बहुत ही जहरीले होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं और इन्हीं के काटने के केसेस सबसे ज्यादा आता है, जिनकी वजह से मौतें होती हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो सांप होते हैं बिना छेड़खानी के, बिना डर के नहीं काटते हैं, लेकिन ये जो करैत स्पीसीज का जो सांप होता है ये सोए हुए व्यक्ति को भी काट लेता है। अगर आप जमीन पर सोए हैं तो ये चुपचाप आएगा, आपको काट के चल जाएगा। और कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि इसके काटे गए निशान भी आपको नहीं दिखाई देते हैं। दोस्तों, स्नेक बाइट में ऐसा क्या होता है कि स्नेक बाइट की वजह से डेथ हो जाती है? इसको समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं वेनम के बारे में, यानी कि जहर के बारे में। तो स्नेक वेनम के अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो एंजाइम जब हमारे शरीर के अंदर इंटर करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो भी सेल्स पाई जाती हैं उनको ये डेड करने लगते हैं। सबसे पहले तो जो लोकल साइट होती है ये वहाँ की स्किन को यानी कि वहाँ की जो सेल्स होती है, मसल्स होती है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद जब ये हमारे ब्लड के अंदर मिल जाते हैं तो ब्लड स्ट्रीम से होते हुए ये हमारे ऑर्गन तक पहुँचते हैं और ऑर्गन के अंदर जो पाई जाने जो मसल्स होती है, जो सेल्स होती है, उसको भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्गन डेड हो जाता है और आदमी की डेथ हो जाती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि स्नेक बाइट में कौन कौन से साइन आते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो आमतौर पे 2 जगहों पे साइन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो जो लोकल साइट होती है जहाँ पे स्नेक बाइट किया होता है वहाँ पे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। आपको दांत के निशान दिखाई देंगे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द होगा, ब्लीडिंग होगी, वहाँ की स्किन रेड होने लगेगी, स्वेलिंग होने लगेगी, इन्फ्लामेशन होने लगेगी। इस प्रकार की कंडीशन वहाँ पे आपको दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, कई प्रकार के ऐसे स्नेक होते हैं यानी सांप होते हैं, जैसे कि करैत, वो काटता है तो कभी कभी उसके कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। दूसरी जगह जो साइन और सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो होता है आपके शरीर के अंदर, यानी कि जब भी वेनम और जहर आपके शरीर के अंदर जाता है तो मरीज ये कहता है कि उसको काफ़ी तेज घबराहट हो रही है, उसको धुंधला दिखाई दे रहा है। कभी कभी तो ऐसी कंडीशन आती है कि आपको एक की जगह 2 चीज़ें दिखाई देने लगती है। मरीज कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, थकान हो रही है, मुंह सूख रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टियां हो रही हैं। इन सब प्रकार के लक्षण मरीज आपको बताता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये जानेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो सांप होते हैं वो जब काटते हैं तो अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। ये जो स्नेक वेनम होते हैं यानी कि जो सांपों का जहर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा होता है कार्डियोटॉक्सिक। ये जो न्यूरोटॉक्सिक वेनम होते हैं वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं और जो कार्डियोटॉक्सिक वेनम होते हैं वो हमारे हार्ट को अफेक्ट करते हैं। न्यूरोटॉक्सिक वेनम के अंदर जो 2 प्रकार के सांप आते हैं उसके अंदर कोबरा आता है और करैत आता है।
इन दोनों के जो वेनम होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। दोस्तों जब इन दोनों सांपों का जहर आपके ब्लड के अंदर जाता है तो वो क्या करता है, अंदर की हर एक मसल्स को वो पैरालाइज करने लगता है, जिससे मरीज को धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि जो आंखों की मसल्स होती है वो उसको भी जाके डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से मरीज को हर एक ऑब्जेक्ट डबल डबल दिखाई देने लगते हैं। मरीज को बोलने में परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और इसी प्रकार से अगर मरीज सांस नहीं ले पाता तो अल्टीमेटली उनकी डेथ भी हो जाती है। जो कार्डियोटॉक्सिक वेनम होता है उसका अंदर आता है वाइपर सांप। जो वाइपर सांप का जो जहर होता है वो कार्डियोटॉक्सिक होता है। इस सांप के काटने से ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा लो होने लगता है, चक्कर आने लगता है, काफी ज्यादा पेन होता है, फीवर होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, अल्टीमेटली शॉक की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट का जो एकमात्र इलाज होता है वो होता है एंटी स्नेक वेनम। दोस्तों आप अगर जितनी जल्दी मरीज को हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करेंगे और एंटी स्नेक वेनम को लगवाएंगे, उतना ही ज्यादा समय आपके पास रहता है मरीज की जान बचाने के लिए। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि एंटी स्नेक वेनम को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों ये जो एंटी स्नेक बनाने की जो प्रक्रिया होती है, ये जो 4 प्रकार के सबसे खतरनाक प्रजाति होती है, जैसे कोबरा हो गई, सा स्केल्ड वाइपर हो गया, रसेल वाइपर हो गया, और ये जो करैत है, इन सभी चारों सांपों का जहर इंस्टीट्यूशन में यानी कि लैब में बाहर निकाल दिया जाता है। इन जहर को क्या करते हैं, एकदम डाइल्यूट कर देते हैं, पतला कर देते हैं। इस जहर को, इस वेनम को जानवरों में इंजेक्ट कर दिया जाता है। वो जानवर होते हैं, घोड़ा हो सकता है, सीप हो सकती है, भेड़ हो सकती है, इन सब के अंदर इनको इंजेक्ट किया जाता है, और इन जानवरों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्स करता है, तो इन जहर के खिलाफ एक एंटीबॉडी बना लिया जाता है। तो जब एंटीबॉडी बन जाता है तो इन जानवरों के ब्लड को यानी कि इनके सीरम को बाहर निकाल दिया जाता है, और उसके अंदर से जो एंटीबॉडी होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो एंटीबॉडी को बाहर निकलने से यही एंटीडॉट के रूप में काम करते हैं। स्नेक वेनम इन्हीं को कहा जाता है। तो जब किसी इंसान को स्नेक बाइट कर लेता है तो क्या करते हैं कि इस एंटी स्नेक वेनम को लगाते हैं। ये क्या करता है, उस वेनम को जाके बाइंड कर लेता है और उसको धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करने लगता है। तो इसीलिए आप पेशेंट को जितनी जल्दी हॉस्पिटलाइज करेंगे उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे उसकी जान बचने की। तो अक्सर ये देखा गया है कि जो न्यूरोटॉक्सिक वेनम होते हैं उनके द्वारा अगर किसी इंसान को अफेक्ट किया जाता है तो उनकी जान बचाना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इनकी वजह से वो जो ब्रेन अफेक्ट होने लगता है और पेशेंट को वेंटिलेटर पर रख देते हैं, फुल सपोर्ट सिस्टम पर रख देते हैं। और जब आप एंटीडॉट का इस्तेमाल करते हैं तो जब इसका जो सांप का जहर होता है धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाता है तो वेंटिलेटर से इनको हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जान बचाने में काफ़ी आसानी होती है। लेकिन दोस्तों जो कार्डियोटॉक्सिक वाले जो वेनम होते हैं उनके द्वारा जान बचाने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि ये सीधे जाके मसल्स ऑर्गन को डेड करने लगते हैं। और जब आपकी एक बार हार्ट डेड हो जाता है या आपकी जो किडनी होती है वो डेड होने लगती है तो इसको रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से मरीज की जान बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जान लेते हैं कि अगर आपके सामने किसी को स्नेक बाइट कर लेता है, सांप काट लेता है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके सामने किसी को स्नेक बाइट कर लेता है तो आपको तुरंत उसको इमोबल करना चाहिए, यानी कि उसको अच्छी तरीके से लिटा देना चाहिए, और जिस जगह पे सांप ने बाइट किया है उस जगह पे स्प्लिंट लगा के, लकड़ी लगा के, जैसे आपने देखा होगा कि आपका अगर फ्रैक्चर हो जाता है किसी जगह पे तो डॉक्टर क्या करता है कि वहाँ पे स्प्लिंट लगा के अच्छी तरीके से बांध देता है, उस एरिया को इमूवेबल कर देता है। तो वैसे ही आपको उस एरिया को इमूवेबल कर देना है, यानी कि आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो पेशेंट है जो उसको सांप काटा है वो अपने शरीर को ज़्यादा हिलाए न ज़्यादा वो भागने की कोशिश करे, न ज़्यादा चलने की कोशिश करे। उसको चुपचाप शांति की अवस्था में उसको चुपचाप लिटा देना चाहिए। जिस स्थान पे सांप ने काटा है उस स्थान पे अच्छी तरीके से साबुन और पानी से अच्छी तरीके से उसको धुलना चाहिए, और जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको तुरंत मरीज को ले जाके हॉस्पिटलाइज करना है, डॉक्टर को आपको तुरंत जाके दिखाना है। अब जान लेते हैं आपको क्या नहीं करना है। दोस्तों जिस जगह पे सांप ने बाइट किया है उसके ऊपर आपको काफी कस के कपड़े से नहीं बांधना है, रस्सी से नहीं बांधना है, जिसकी वजह से अक्सर देखा गया है कि वहाँ पर ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से मरीज को और भी ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। आपको किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उसको बहुत ज़्यादा कट नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से भी मरीज की डेथ हो सकती है। आपको मरीज को किसी झाड़ फूक करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। तुरंत आपको मरीज को हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करवाना होगा। कुछ लोग अक्सर ये करते हैं कि मरीज को अल्कोहल दे देते हैं, लेकिन आपको मरीज को अल्कोहल नहीं देना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल देने से, अल्कोहल लगाने से क्या होगा कि वहाँ का जो जहर है वो काफ़ी तेजी से ब्लड के अंदर सप्लाई होने लगेगा। आपको मरीज को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उसको उतनी ही तेजी से हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, क्योंकि ये जो एंटी स्नेक वेनम अगर उसको एंटीडॉट लग जाएगा तो उसकी जान बचने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में जरूर आप कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ये वीडियो अगर आप लोगों को स्नेक बाइट, एंटी स्नेक वेनम के बारे में जानने में अगर जरा सा भी फायदेमंद लगता है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।